हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, कभी कभी प्रश्न ये आता है कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। ठीक है, बाहर अगर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आए जो बहुत पापी हैं, जो अधर्म का मार्ग लेता है, ठीक है, माना जा सकता है कि उसके पाप के अनुसार, उसके अधर्म के कर्म के अनुसार उसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। लेकिन भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? भक्त तो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान को समर्पित हैं। भक्तों को तो कोई अधर्म नहीं छूता। वो किन भक्त के हम बातें कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और कुंती महारानी। ये ऐसे महान भक्त हैं जो भगवान के नित्य संगियों में से माने जाते हैं। बहुत निकट है भगवान के, भगवान का विशेष प्रेम है उनसे। तो ऐसे भक्त के ऊपर कष्ट क्यों आते हैं? क्या सिखलाना चाहते हैं भगवान? क्या भगवान ये हमें सिखला रहे हैं कि भक्ति नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, पांडव ने भगवान की भक्ति की, उन्होंने क्या मिला उनको? इससे तो अच्छा है जो दुर्योधन है, बचपन से घर में रहा, महल में पला और राज्य को उसने भोगा, जब तक जीवित रहा राजा रहा। एक दृष्टि से तो देखा जाए, भौतिक दृष्टि से, जब तक जीवित था राजा था, आदेश दे रहा था। जिस समय उसका जोंघा को तोड़ दिया था भीम ने, गिरा हुआ था मरण अवस्था में, उस समय भी उसने आदेश दिया, अश्वत्थामा को तिलक किया, जाओ आज जाओ पांडव को मार डालो। तो जीवन के अंत तक राजा रहा, महल में रहा, ऐश्वर्य में रहा। पिता ने सहयोग किया, मामा ने सहयोग किया, मित्रों ने सहयोग किया, भाइयों ने सहयोग किया। एक दृष्टि से लगता है कि भक्ति ना करे, क्योंकि भक्ति करने से इतने कष्ट सहने करना पड़ता है, तो भक्ति करने का क्या लाभ है? तो ये जानना चाहिए कि भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। पहला कारण, भक्तों की भक्ति को या उनकी प्रेम को बढ़ाने के लिए, या उसका वर्णन कुंती महारानी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, और उन प्रार्थनाओं में वो एक प्रार्थना करती है, विशान महाग्ने कुरुपुरुषात् दर्शनात् असत सभायाम। वह कहती है, उन सारे कष्ट को याद करती है जो उनके जीवन में आए। विशान महाग्नि, महाअग्नि लगाई थी, जलाने का प्रयास की, विष देने का प्रयास किया गया। विशान महाग्नि पुरुषात् दर्शन असत सभाया। असत सभा अर्थात द्रौपदी को विष सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था। तो कुंती महारानी कहती है, ये कष्ट मेरे ऊपर बारंबार आए, फिर से आए मेरे जीवन में ये सारे कष्ट। क्यों? क्योंकि इन कष्टों में आपका स्मरण बहुत बढ़ गया था। मैं आपको पुकार रही थी तीव्रता से, रक्षा कीजिए। तो इसीलिए पहला कारण भक्त के जीवन में कष्ट देते हैं, ये दिखलाने के लिए कि कैसे उनका प्रेम बढ़ाने के लिए। उनका प्रेम बढ़ जाते हैं कष्ट में, तो कुंती महारानी उसको कहती है। दूसरा कारण, भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त कितना महान है। दुखों में, कष्टों में कभी मुझे त्यागता नहीं, मुझ पर मेरी निंदा नहीं करता, मुझ पर आरोप नहीं लगाता। जिसका उदाहरण बलि महाराज। बलि महाराज अपने सब कुछ दे चुके हैं, धोखे से भगवान ने ले लिया था। 3 पर भूमि मांगी, सारे ब्रह्मांड ले ली। बलि महाराज निंदा नहीं की, उन सब के बाद भी बंदी बना लिया। भगवान बैठे हैं सिंहासन पर,
अब ब्रह्मा जी ने उस समय प्रश्न किया, अरे बलि ने आपको सब कुछ दे दिया, आप तो कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तयम, कोई आपको पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बलि महाराज ने तो सब कुछ दे दिया, फिर आपने बंदी क्यों बनाया? फिर भगवान ने बताया, ये दिखलाने के लिए कि देखो कितना महान मेरे भक्त है, कष्ट में भी मुझे त्यागता नहीं है। ये दूसरा कारण, ये भगवान दिखलाना चाहते हैं अपने भक्त के महान, अपने भक्त का गुणगान कराना चाहते हैं, इसीलिए भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं। तो सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त वो नहीं है जो भगवान को कष्ट में त्याग दे या कष्ट में भगवान का निंदा करे, भगवान का आरोप लगाए। सच्चा भक्त वह है जो कष्ट में अपना प्रेम बढ़ाए भगवान के प्रति। सच्चा भक्त वह है और हर कष्ट में, हर अवस्था में भगवान को धन्यवाद दे। तत्तेनु कंपासु समीक्षमानो भुंजानु एवात्मकृतं विपाकम हृद्भागो विदधान मनस्ते जीवेतय मुक्ति सदा पदाय भा। जो व्यक्ति हर अवस्था में भगवान से यह कहता है तत्तेनुकंपा, ये आपकी अनुकंपा है, ये आपकी कृपा है, हर अवस्था में, हर स्थिति में भगवान का हाथ को देखता है, उनकी कृपा को देखता है, मुक्ति पदे सदाय भा, वो व्यक्ति मुक्ति पद के लायक है, वो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करने का लायक है। तो इसीलिए भी भगवान भक्त के जीवन में कष्ट लाते हैं। तीसरा कारण, भगवान भक्त के जीवन में कष्ट देते हैं अन्य लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि जब आपके जीवन में कष्ट आए तो आपके कैसे आचरण करना चाहिए। तो एक अन्य लोगों को जो भक्त नहीं हैं उनको कैसे आचरण करना चाहिए कष्टों में, दुखों में, इसको समझाने के लिए भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं जीवन में। तो हम लोग देखते हैं अरे पांडव के जीवन में जब कष्ट आए तो पांडव ने क्या किया? हाँ, हमें भी वही करना है। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना संकट आया और संकट के घड़ी में प्रहलाद महाराज क्या किया? भगवान का स्मरण किया। हाँ, हमें भी वही करना है। तो एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए समाज में अन्य लोगों के समक्ष भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं। और कभी कभी भगवान भक्त के जीवन में कष्ट देते हैं कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज एक महान भक्त है भगवान के, मरा हुआ सांप डाल देते हैं एक ऋषि मुनि के, सांप मिल जाता है उनको, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो क्या उद्देश्य था उसमें भगवान का? क्या परीक्षित महाराज का गुणगान? नहीं। क्या अन्य को उदाहरण? नहीं। वो मूल कारण नहीं था, वो भी था लेकिन मूल नहीं था। तो फिर क्या कारण था? श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य, ये मूल कारण था। तो इसीलिए कभी कभी भगवान भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं किसी बहुत महान महत्वपूर्ण कार्य कराने के लिए। तो लगता है कि भक्त बहुत कष्ट में है, लेकिन उससे जो प्रकट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य निकले। जैसे परीक्षित महाराज, ऐसे प्रतीत हुआ कि कोई गलती नहीं की, फिर भी उनको बहुत बड़ा सांप मिला, उनका जीवन ले लिया गया। लेकिन नहीं, भागवतम को प्रकट होना था, श्रीमद् भागवतम सुनाना चाहते थे। तो इन कारणों से भगवान भक्त के जीवन में कष्ट देते हैं। ये प्रमुख कारण है, अन्य कई कारण है। जैसे एक कारण भगवान क्यों कष्ट देते हैं? ताकि भक्त इस जगत में रहने की कामना नहीं करे। अगर भगवान कष्ट नहीं दे तो हम कभी इस जगत से छोड़कर जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे और कभी भगवत धाम
उस शाश्वत जीवन में जहाँ कोई रोग नहीं है, कष्ट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, उनसे दूर है, हम कहीं भी कभी जा नहीं पाएंगे वहाँ। इसीलिए भी भगवान कष्ट देते हैं ताकि भक्त जान जाए कि ये जगत, ये उसका घर नहीं है, ये उसका स्थान नहीं है, उसका स्थान कहीं और है, आनंद कहीं और है, प्रेम कहीं और है, शाश्वत जीवन कहीं और है। और इन कारणों से भगवान भक्त के जीवन में कष्ट लाते हैं। तो इसीलिए जब कष्ट आए तो हमें अपना प्रेम भगवान के लिए बढ़ाना चाहिए, हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ानी चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि अच्छा हुआ आपने कष्ट दिया, आपका स्मरण हुआ। अगर सुखी रहता तो स्मरण नहीं होता। इसीलिए कहावत है, दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जब व्यक्ति के पास दुख होता है, परिवार में, समाज में, जीवन में, भाग कर आते हैं भगवान के पास, बचाइए बचाइए। जब सुखी होता है व्यक्ति, भगवान बहुत कुछ दे देते हैं, धन दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं, मान सम्मान दे देते हैं, तो समय नहीं है मंदिर आने के लिए, तब स्मरण नहीं होता भगवान का। तो इसी कारण से पांडव के जीवन में कष्ट आए।